हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका SMIS एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जान पाएंगे और छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के आधार पर प्राचीन क्या क्या नाम थे और किन किन क्षेत्रों का समावेशन है आज वर्तमान की स्थिति में, जिसे हम जिला, तहसील अथवा अन्य प्रखंडों के नाम से जानते हैं। तो क्या ऐसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो छत्तीसगढ़ के कुछ नामकरण अथवा प्रक्षेत्र विशेष में भी हमको देखने को मिल सकता है। तो युग आधार पर, वेदों के आधार पर, साथ में जो समय काल व्यवस्थिति थी उनके आधार पर, हम सभी के आधार पर छत्तीसगढ़ के प्राचीन नाम की अवस्थिति को देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं प्राचीन नाम को लेकर। अगर प्राचीन नाम को देखने से पहले हम छत्तीसगढ़ को 3 कैटेगरीज में बांट देते हैं। प्रारंभिक स्तर पर उत्तरी छत्तीसगढ़ का हिस्सा हम देख सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ से क्लासिफिकेशन इस तरीके से कर सकते हैं हम। दूसरा, हम दनकरनी के हिस्से को यानी दक्षिणी छत्तीसगढ़ को अलग कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको हम और डिस्टेंस ले लेते हैं, क्योंकि मध्य जो छत्तीसगढ़ है वो हमारा काफ़ी यूटिलाइजेशंस में आता है। तो 3 स्टेज पे हमको दिख रहा है क्या, उत्तरी छत्तीसगढ़, मध्य छत्तीसगढ़ और दक्षिणी छत्तीसगढ़। इसकी अवस्थिति हम समय समय अनुरूप कहाँ से स्टार्ट हुआ है वो सब देखने वाले हैं। सभी जानते हैं 4 युग होते हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। कलयुग में आप सब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ ठीक ठाक मात्रा में जो हम स्थिति देख सकते हैं एक राज्य के रूप में वो हमको देखने को मिलता है। तो क्या सतयुग में भी इसकी अवस्थिति थी? बिल्कुल अवस्थिति थी। सतयुग में हमको 2 प्रक्षेत्र ऐसे देखने को मिला। कौन कौन से प्रक्षेत्र गाइस? पहला प्रक्षेत्र जो बिलासपुर में आप रतनपुर के हिस्से को देखते हैं, और दूसरा आज वर्तमान में संभाग की दृष्टि से अलग संभाग तो है, लेकिन उसकी जो अवस्थिति है वो अवस्थिति भी हमको अलग अलग स्वरूपों में देखने को मिल सकती है, जिसको हम रायपुर के नाम से जान सकते हैं। रायपुर भी 3 स्टेज में अलग हुआ। पहले रायपुर था, नया रायपुर हुआ, फिर अचल नगर। ये 3 इसके नाम हैं। बहरहाल हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर चलकर देखने वाले हैं कि किन किन क्षेत्रों का क्या क्या नाम हुआ। सतयुग में जो था, रतनपुर का नाम मणिपुर रखा गया था। किसमें? सतयुग में रतनपुर का नाम मणिपुर के नाम से उत्कीर्ण किया गया था। तो वही सतयुग में यदि हम रायपुर की बात करें तो रायपुर को मुझे कनकपुर जैसी नाम की आवृत्ति देखने को मिलती है। कहाँ पर? सतयुग में। सतयुग के बाद फिर हम त्रेता युग में आते हैं। तो त्रेता युग में जो रतनपुर का नाम था वो मणिपुर से मणिकपुर के रूप में मेरे को देखने को मिला। अब देखिए, इसको याद करने का भी बिल्कुल आसान तरीका है। मणिपुर मणिकपुर हो गया। तो यह रायपुर जो है वो त्रेता युग में मुझे पहले क्या था, ये कनकपुर किस में देखने को मिला? मुझे सतयुग में देखने को मिला। लेकिन त्रेता युग में जो रायपुर का नाम था वो मुझे हाटकपुर नाम से जानने को मिलता है। किस युग में गाइस? त्रेता युग में। द्वापर युग आप सब जानते हैं कृष्ण जी का युग था। तो कृष्ण जी के युग में जो मणिपुर का नाम था वह बदल कर, ठीक है, हीरापुर हो गया। अब देखिए, मणि से हीरा हो जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मणि से हीरा हो गया। कौन? रतनपुर। और रायपुर का इस समय जो नाम अवस्थिति हमको देखने को मिलता है वह कनकपुर यहाँ पर था। यहाँ पर हाटकपुर देखने को मिला, तो यहाँ पर हमको कंचनपुर देखने को मिलता है। ये रायपुर प्रक्षेत्र की अवस्थिति हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो हम 3 युगों की बात कर चुके हैं। चौथा युग आप सब जानते हैं। चौथा युग क्या है? रतनपुर और रायपुर है। तो ये जो कलचुरी शासन काल के दौरान इन दोनों का नामकरण हुआ था, ठीक है। रतनपुर यानी कि किसने? रत्नदेव के समय हमको देखने को मिला। रत्नदेव ने के नाम पर ही रतनपुर नाम पड़ा है 1040 ईस्वी। और रायपुर का जो नाम है वह राय रामचंद्र देव के नाम पर पड़ा हुआ है। तो कलचुरी शासनकाल में रतनपुर और रायपुर ये 2 नाम हमको देखने को मिलता है। अब पूरे हमने क्या किया, केवल रतनपुर और रायपुर को इन युगों के आधार पर बांटा। अगर हम इसको वैदिक स्रोतों के आधार पर बांटे, किस स्रोतों के आधार पर गाइस? यदि हम प्राचीन नाम के आधार पर बांटे प्राचीन काल से लेकर, तो प्राचीन काल में हमको छत्तीसगढ़ का जो नामकरण देखने को मिलता है वह दक्षिण कौशल देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? दक्षिण कौशल का नामकरण देखने को मिलता है। मैं रामायण सागिन सूक्ष की बात करता हूँ। आप सब जानते हैं रामायण कालीन लगभग आज से 3300 ईसा पूर्व की जो घटनाएं हैं। लौ और कुश जब हुए थे तो ऐसा हमने रामायण में देखा है कि लौ को उत्तर का हिस्सा मिल गया और कुश को दक्षिण का हिस्सा मिल गया। तो दक्षिण कौशल के राजा के रूप में वहाँ पे भी मिला। साथ में जो राम की माता थी कौशल्या, तो वो छत्तीसगढ़ में ही उनका मायका था। और जैसे हम जानते हैं कि रायपुर के जो चंदखुरी है वहाँ पर कौशल्या माता का एक
एकमात्र मंदिर भी इस्टेब्लिश है। तो जो दक्षिण कौशल का हिस्सा है वो हमको प्राचीन काल में देखने को मिलता है। वहीं पे हम वेद का जब काल आया, आप सब जानते हैं वेद का काल आर्य सिंधु घाटी सभ्यता के बाद फिर वैदिक सभ्यता का अभ्युदय हुआ। 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच की जो स्थिति होते हैं वो हम वैदिक काल कहते हैं। तो यहाँ पे हमको वैदिक काल में जो छत्तीसगढ़ का नामकरण है वो हमको दाक्षिक दिक् के नाम से देखने को मिलता है। वैदिक काल में दाक्षिक दिक् के नाम से देखने को मिलता है। और आप सब जानते हैं कि बस्तर को चक्रकोट अथवा भ्रमरकोट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? दनकारण्य का जो क्षेत्र था, इसमें क्या क्या जिला आ जाएंगे भाई हमारा? इधर से सुकमा, बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा। तो ये जो 6-7 हमारे ज़िले हैं ये क्या है, इसमें ये दनकारण्य की अवस्थिति में हमको देखने को मिलता है। तो ये हमारा भ्रमरकोट अथवा चक्रकोट की अवस्थिति पे देखने को मिला। ठीक है, ये तो रहे क्या एक पुरातात्विक, इसमें कोई साक्ष्य नहीं है, ये केवल हमको साहित्यिक साक्ष्य और कुछ हमारे परंपरागत पैमाने के आधार पर हमने देखा। तो इसके आधार पर अलग अलग समय का भी संचालन किया गया। जैसे मैंने रतनपुर, रायपुर को लेकर बात किया और छत्तीसगढ़ को लेकर। तो यहाँ पर यदि हम 3 क्लासिफिकेशंस किए, उत्तर, मध्य और दक्षिण, तो मध्य के स्तर पर जो मध्य छत्तीसगढ़ है और दक्षिण छत्तीसगढ़ है, इन 2 जो हिस्से हैं इनका ही हमको अलग अलग समय में अलग अलग कालखंडों में जानकारी मिलती है। उत्तर के कालखंडों के बारे में हमको जानकारी वर्तमान स्थिति में मिलती है जब ब्रिटिश शासनकाल के दौरान हुआ। जैसे चांग बखार का क्षेत्र जो पश्चिम बंगाल के रियासत के अधीन आते थे। तो हम यहाँ पर देखेंगे क्या कि मध्य हिस्से को और दक्षिण हिस्से में क्या क्या नाम का उत्कीर्णन होता है। जैसे रामायण काल में हम बात करें तो रामायण काल में इस मध्य छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल का हिस्सा कहा जाता था, जो हमने प्राचीन काल का नाम भी है छत्तीसगढ़ का। ठीक है, तो मध्य हिस्से को, इस हिस्से को क्या कहा जाता था? दक्षिण कौशल रामायण काल में। तो वहीं पर जो हमारा इस हिस्से था रामायण काल में, इसको क्या कहते थे हम? दनकारण्य कहते थे। आपने सुना होगा दनकारण्य प्रदेश में ही ताड़कासुर को किसने मारा था? श्री राम जी ने मारा था। तो रामायण काल में इस समय हमको ये देखने को मिलता है। महाभारत काल यानी श्री कृष्ण जी का काल, और श्री कृष्ण जी का काल यानी 900 ईसा पूर्व की घटना है। तो इस समय जो छत्तीसगढ़ में ये वाला हिस्सा था, मध्यवर्ती हिस्सा था, इसको हम प्राक कौशल के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे? प्राक कौशल के नाम से जानते थे। प्राक कौशल। जबकि जो दनकारण्य वाला हिस्सा है उसको कहा जाता था महाकांतर। क्या कहा जाता था? महाकांतर के नाम से जाना जाता था। आई होप गाइज यहाँ तक क्लियर हो गया फंडामेंटल्स चीज़ें। ठीक है, तो रामायण काल हो गया, महाभारत काल हो गया, गुप्त काल। गुप्त काल में जो मध्यवर्ती हिस्सा था इसको कौशल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कौशल। किस काल में? गुप्त काल में। ठीक है, और वहीं पर यदि हम इस क्षेत्र की बात करें तो इस क्षेत्र को महाकांतर की ही श्रेणी में देखा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद मुगल काल आया। मुगल काल में जो ये मध्यवर्ती हिस्से का नाम था ये रतनपुर के नाम से था। ठीक है, क्योंकि बड़ी रियासतें पूरे छत्तीसगढ़ में रतनपुर ही एक बड़ी रियासतों के रूप में शामिल थी। तो रतनपुर ये हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद ऐसे 2 साक्ष्य प्रमाणीकरण, जैसे चीनी आते जो वेहनसांग आए थे, तो वेहनसांग ने जो मध्य हिस्सा था छत्तीसगढ़ को कियास्लो के नाम से उत्कीर्ण किया था। किस नाम से वेहनसांग ने किया था? कियास्लो। ठीक है, लेकिन जो दक्षिणी हिस्सा था, दक्षिणी हिस्सा को उन्होंने एक नया नाम दिया, नया आयाम दिया, जिसको कहा जा सकता है क्या? पोलो मोलो किली। यह नाम हमको उत्कीर्णन के रूप में देखने को मिलता है। किस हिस्से को हम बात कर रहे हैं? दक्षिण हिस्से को बात करेंगे तो हमको यह नाम उत्कीर्णन के रूप में देखने को मिलता है। क्लियर है यहाँ तक गाइस? तो कलचुरी शासनकाल के दौरान मैं फिर से स्पष्ट कर दूँ, रतन देव और रामचंद्र देव, जिसको हम रायपुर में बोलते हैं, तो इनके ही आधार पर यहाँ पे रायपुर और इसका नामकरण स्पष्ट हुआ था। आई होप छत्तीसगढ़ के प्राचीन नाम को आप समझ चुके होंगे। तो इसी के आधार पर छत्तीसगढ़ के कुछ ऐसे विशेष प्रक्षेत्र भी हैं जिनका अलग अलग नाम दिया गया है। मतलब ऐसे विशेष प्रक्षेत्र जिसका भी प्राचीन समय में हमको अलग अलग नामों से जानकारी मिलता है। तो चलिए देखते हैं उसको भी कि कौन कौन से क्षेत्र हैं जिसका
अलग अलग आधार पर नाम मिलता है। सबसे पहले हम सरगुजा को लेकर बात करेंगे। ठीक है, सरगुजा, सरगुजा का जो प्रक्षेत्र था इस समय इसको क्या कहा जाता था गाइस? डोंडरा, डोंडारा, डोंडारा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, इसी के आधार पर यदि हम पेंड्रा को देखें तो पेंड्रा को इस समय कोमोमंडल क्षेत्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कोमोमंडल। पेंड्रा को, अब तो ये वर्तमान में खुद ही जिला बन गया है, तो कोमोमंडल के नाम से इसको जाना जाता था। ठीक है, पंडरिया मुंगेली का हिस्सा आपका। पंडरिया को उस समय मुक्तापुर कहा जाता था। पंडरिया को मुक्तापुर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, डोंगरगढ़, डोंगरगढ़ को इस समय कामावतीपुर के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? इसका प्राचीन नाम क्या है? कामावतीपुर भी इसका प्राचीन नाम हमको देखने को मिलता है। तो चले जाते हैं फिर हम खरौद को लेकर। खरौद आप जानते हैं कहाँ पर है? ठीक है भाई, खरौद, खरौद को हम इंद्रपुर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं गाइस? इंद्रपुर के नाम से जानते हैं। खरौद यानी कि इंद्रपुर की अवस्थिति। देखिए ये पूरा का पूरा जो नाम हमको देखने को मिल रहा है वो हमको लगभग मध्य छत्तीसगढ़ के हिस्से में ही देखने को मिल रहा है। फिर राजिम, राजिम कहाँ भाई? गरियाबंद आपका। तो राजिम की जो अवस्थिति है, राजिम को किन किन नामों से जाना जाता था? ठीक है, राजिम को जो नाम था, अच्छा दो स्थितियाँ और है ना भाई, सिरपुर, राजिम और सिरपुर, ये दो हमारे काफ़ी प्राचीन क्षेत्र हैं जिनको अलग अलग नाम से भी जाना गया है। ठीक है, जैसे सिरपुर हमारे प्राचीनतम साक्ष्य के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, और जो सिरपुर की अवस्थिति है अगर मैं उसको ठीक ठाक मात्रा में बात करूं तो यहाँ पे मुझे सिरपुर यानी श्रीपुर अथवा चित्रांगदपुर भी देखने को मिलता है। तो वहीं पे अगर हमें राजिम की बात करूं तो राजिम को हम पद्मावतीपुर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से गाइस? पद्मावतीपुर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये रहे कुछ बेसिक फंडामेंटल टर्म्स जिसके आधार पर छत्तीसगढ़ के प्राचीन नामों की एक लिस्ट श्रृंखला हमने बनाई। ठीक है, अब यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ की न्यायधानी है बिलासपुर हमारा, तो बिलासपुर का प्राचीन अवस्थिति में नामकरण हमको देखने को नहीं मिलता है। यह हमें 1862 में एक तहसील के रूप में देखने को मिला। हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, नेक्स्ट क्लासेस में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या तहसील जिला जो वर्तमान की स्थिति है वो कैसे बना। बहरहाल यहाँ पे तो बिलासा बाई कैप्टन के नाम से बिलासपुर बना है। रायपुर की अवस्थिति हमने देख ही लिया है। तो इस समय जो बिलासपुर है वो रतनपुर रियासत के अधीन भी आता था। ठीक है, और यही है पूरी की पूरी छत्तीसगढ़ की एक प्राचीन नामकरण की अवस्थिति। आई होप आपको समझ आ गया होगा।